बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक घने जंगल में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान सिंह शेर रहता था, जिसका नाम था समर सिंह। वह केवल जंगल का राजा ही नहीं था, बल्कि वहां का न्यायाधीश भी माना जाता था। समर सिंह का नियम था कि हर जानवर की बात सुनी जाएगी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। एक सुबह हिरणों के झुंड का सबसे छोटा सदस्य चीकू डरते हुए समर सिंह के दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। हे महाराज, चीकू बोला, मैं न्याय मांगने आया हूँ। बोलो बालक, सिंह ने गरजते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? चीकू ने कांपती आवाज में कहा, बंदरराज टिंकू ने मेरी माँ की पानी पीने की जगह पर कब्जा कर लिया है। वो हमें धमकाता है और कहता है कि उस तालाब तक अब सिर्फ बंदर जाति की पहुंच होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तालाब की बात गंभीर थी। गर्मियों में वही तालाब जानवरों की जीवन रेखा था। समर सिंह ने तुरंत बंदरराज टिंकू को दरबार में बुलवाया। थोड़ी देर में टिंकू उछलते हुए आया, पर उसका चेहरा घमंड से भरा था। क्या आपने तालाब पर कब्जा किया है? समर सिंह ने गूंजती आवाज में पूछा। टिंकू बोला, महाराज, हमने वहां पेड़ लगाए हैं, छाया की व्यवस्था की है, सफाई की है, तो वह तालाब अब हमारा है। हमने मेहनत की है, और मेहनत का फल तो हमें मिलना ही चाहिए। शेर कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन जंगल के संसाधन किसी एक की जागीर नहीं हो सकते। क्या तुमने दूसरों से साझा करने की कोई कोशिश की? टिंकू बोला, नहीं महाराज। अगर वे कुछ करना चाहते हैं, तो दूसरा तालाब ढूंढें। अब दरबार में खुसुरपुसुर शुरू हो गई। कुछ जानवर टिंकू की मेहनत का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ उसे स्वार्थी बता रहे थे। समर सिंह ने पंजा उठाकर सबको शांत किया। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, शेर बोला। अगर कल सूरज ढलने तक तुम तालाब को साझा करने की योजना नहीं बनाते, तो जंगल पंचायत यह तय करेगी कि वह तालाब अब किसका होगा। टिंकू चला गया, गुस्से में भरा हुआ। रात भर जंगल में चर्चा होती रही। चीकू अपनी माँ से लिपटकर रोता रहा, और टिंकू अपने साथियों के साथ तालाब की रखवाली करता रहा। अगले दिन सूरज ढलने के समय फिर से दरबार लगा। समर सिंह सिंहासन पर बैठे और पूछा, क्या कोई समाधान निकला? तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टिंकू आगे आया, उसके चेहरे पर नम्रता थी। महाराज, वह बोला, मैंने रात भर सोचा। मुझे एहसास हुआ कि जंगल का सौंदर्य उसकी विविधता में है, न कि कब्जे में। मैंने एक योजना बनाई है। हम बंदर लोग तालाब की सफाई और रखरखाव करते रहेंगे, लेकिन हर जाति के लिए अलग समय स्लॉट तय करेंगे ताकि सभी को पानी मिल सके। समर सिंह मुस्कुराए। यह हुई न्याय की बात, उन्होंने गर्जना की। चीकू की आंखों में चमक आ गई। उस दिन के बाद जंगल का तालाब सभी के लिए खुला रहा, और टिंकू को सबने बुद्धिमान बंदर का खिताब दिया। समर सिंह ने आसमान की ओर देखा और सोचा, न्याय केवल शक्ति से नहीं, समझदारी से भी चलता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली नेतृत्व में सिर्फ शक्ति नहीं, सहानुभूति और बुद्धिमत्ता भी जरूरी होती है। साझा संसाधन सभी का अधिकार है, और मिलकर काम करने में ही सच्ची प्रगति है। वीडियो खत्म हो गई है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।